बाघ राजा गर्व भरी आवाज में। इस जंगल का अनुशासन कहाँ खो गया है? मैं रोज किसी को मेरे नियम तोड़ते देखता हूँ। आज सुबह सुबह कक्षा में ताने गा रहे हैं, लोमड़ी के बच्चे पढ़ते हुए हंस रहे हैं। गुरु गधे, तुम उन्हें क्या सिखाते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरा जंगल शिक्षा और अनुशासन में सबसे उन्नत हो। लेकिन अगर कोई मेरे बेटे को डांटेगा, तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि वह आगे चलकर राजा बनेगा। गधे का स्वामी विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में। महाराज, राजा बनने से पहले किसी भी व्यक्ति या जानवर में चरित्र होना जरूरी है। मैं राजा बनने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा जानवर बनने के लिए सिखाता हूँ। अगर आपका बेटा कुछ गलत करेगा, तो मैं उसे सुधारूंगा, चाहे वह राजकुमार हो या कोई साधारण वन पक्षी। क्योंकि ज्ञान का अर्थ है समानता। जिस जंगल में अन्याय का बोलबाला हो, वहां ज्ञान मर जाता है। लोमड़ी मंत्री चालाक स्वर में। हे गधे मालिक, तुम बहुत बातें करते हो। लेकिन क्या राजा के बेटे को बेंत से पीटने से उसकी इज्जत नहीं जाती? अगर राजघराने का कोई सदस्य गलती करता है, तो क्या तुम जैसे आम आदमी को उसे देखना चाहिए? हमारे यहाँ वर्ग भेद है। राजकुमार अलग है, आम आदमी अलग है। यही नियम है। गधा शिक्षक मुस्कुराते हुए तर्क की तलवार के साथ। लोमड़ी मंत्री, नियम तभी नियम होता है जब वह न्यायपूर्ण हो। क्या सूरज सिर्फ राजाओं को ही रोशनी देता है? क्या बारिश सिर्फ राजाओं की धरती पर ही होती है? नहीं। प्रकृति किसी को बड़ा या छोटा नहीं देखती। ज्ञान एक ही है, जो उसे खोजता है उसे मिल जाता है। चाहे राजकुमार हो या आम आदमी, ज्ञान सच्चे दिल वालों के लिए एक अनमोल तोहफा है। टुनटुनी छात्र साहसी स्वर में। गुरुजी, मैं छोटा जरूर हूं, पर एक बात कहूंगा। जिस दिन राजकुमार ने मेरी किताब फाड़ी, आपने उसे बेंत से मारा। मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप हमेशा न्याय के पक्ष में हैं। अगर एक बुद्धिमान शिक्षक राज्य की शक्ति से डरेगा, तो जंगल अंधकार में ही रहेगा। राजकुमार बाघ शावक गुस्से से दहाड़ता है। तुमने मुझे बेंत से मारा। मैं राजवंश का उत्तराधिकारी हूं। मैं किसी को भी मुझ पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। तुम तो एक साधारण गधे हो। राजकुमार को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं राजा से कहूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाए। गधा गुरु धीरज से भरी आवाज में। राजकुमार, अपनी आंखें क्रोध से लाल मत होने देना। क्रोध आग की तरह है, जो इसे जलाता है उसे ही जला देता है। तुम राजा बनोगे, लेकिन अगर ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तो तुम्हारा राज्य प्रेम का नहीं, भय का होगा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा दर्पण हूं, ताकि तुम अपनी गलतियां देख सको। बाघ राजा शर्मिंदा और जिज्ञासु स्वर में। गधा गुरु, तुम मेरे बेटे को कठोरता से शिक्षा दे रहे हो, क्या वह मुझसे घृणा नहीं करेगा? मुझे डर है कि अगर उसे राज्य मिल गया, तो वह तुम जैसे बुद्धिमान लोगों को जगह नहीं देगा। तुम इतने कठोर क्यों हो? गधा शिक्षक गहन ज्ञान से भरी आवाज में। महाराज, जैसे कांटों के पास फूल खिलते हैं, वैसे ही सफलता के लिए भी कठिनाइयां होती हैं। मैं आपके बेटे को कठिनाइयां दे रहा हूं, क्योंकि मैं उसे मजबूत बनाना चाहता हूं। जो इसे आसानी से पा लेता है, वह इसे जल्दी खो देता है। मैं चाहता हूं कि वह न्याय को समझे, सहनशीलता सीखे और विनम्रता सीखे। राजदंड तभी न्यायसंगत होता है, जब वह ज्ञान के हाथों में हो।
बाघ राजा प्रशंसा भरे स्वर में। गधा शिक्षक, आज मुझे समझ आया, राजा बनना आसान है, लेकिन न्याय करना मुश्किल। आपने न सिर्फ मेरे बेटे को बल्कि मुझे भी सिखाया। मैं घोषणा करता हूँ, आप इस जंगल के सबसे अच्छे शिक्षक हैं। आज से आपके शब्द हमारी वन शिक्षा का नियम होंगे। आप जैसे शिक्षक ही राष्ट्र को प्रकाश के मार्ग पर ले जाते हैं। अंतिम संदेश। जंगल में घंटियां बज उठीं। टुनटुनी ने गीत गाया, ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। शिक्षक गधा मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि सच्चा राजा वह है जो ज्ञान के सामने अपना सिर झुकाता है।